नमस्कार साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती में से बचे हुए बाकी के 36,590 पदों के लिए स्कूल अलॉटमेंट का लेटर जारी हो चुका है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। यहाँ आप देख सकते हैं, जो पहली काउंसलिंग थी उसमें लगभग 31,000 को अपना स्कूल मिल चुका था और बाकी के बचे हुए 36,590 जो टीचर्स थे वो अब तक या तो पीआरसी पर अपनी अटेंडेंस दे रहे थे या फिर उन्हें स्कूल दे दिए गए थे जो कि परमानेंट नहीं थे। अब उनके लिए उनके अपने परमानेंट स्कूल्स के लिए अलॉटमेंट का लेटर जारी हो चुका है और जारी होने की तिथि रही 22 जनवरी। चलिए बात करते हैं कि कब कब इसकी स्कूल अलॉटमेंट होंगे। ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया होगी जिसका स्कूल अलॉटमेंट होगा 25 और 27 जनवरी 2021 को। क्या क्या होगी प्रोसीजर? पहला पॉइंट है कि जो दिव्यांग महिला हैं उनकी अवरोही क्रम में सूची बनाई जाएगी। अवरोही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले जिसका गुणांक सबसे अधिक होगा उससे कम की तरफ इस सूची को बनाया जाएगा। सबसे पहले उन्हें मौका मिलेगा। नंबर 2 की बात करें तो दिव्यांग पुरुष, उनकी अवरोही क्रम में सूची तैयार होगी, यानी अधिक से कम गुणांक की ओर उनकी सूची तैयार होगी और उनको स्कूल अलॉटमेंट होगा। नंबर 3, महिला अध्यापिकाएं, जो लेडी टीचर्स हैं उनका अवरोही क्रम में सूची तैयार होगी। ज़्यादा गुणांक से कम गुणांक की ओर सूची तैयार होगी और उन्हें स्कूल का अलॉटमेंट होगा। और नंबर 4 में अगर हम बात करें तो पुरुष अभ्यर्थियों की, पुरुष अध्यापक जो होंगे उनको भी इस बार चॉइस दी जा रही है, जो कि पिछले वाली लिस्ट में चॉइस नहीं थी, रोस्टर से दिया गया था। यहाँ कोशिश की गई है उनको भी थोड़ा सी सहूलियत दी जाए और उनको भी चॉइस दी जाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इस बार पुरुष अभ्यर्थियों को भी चॉइस दी जा रही है। अच्छा, बात करें सूची की तो सूची में ये बहुत ही क्लियर कहा गया है कि केवल ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल दिए जाएंगे। शहरी क्षेत्र का कोई भी स्कूल खोला नहीं गया है। और बहुत ही, अगर आप इस पॉइंट को ध्यान से देखें कि जिलाधिकारियों ने जो नगरीय सीमा विस्तार करने का, नगर क्षेत्र के जो स्कूल जो गांव क्षेत्र में आ गए थे, वो ऐसे स्कूल्स को में टीचर्स को नहीं भेजा जाएगा। तो कौन से स्कूल से भेजा जाएगा? ये यूडाइस कोड 2019 के आधार पर, यानी कि जो 2019 में ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल थे केवल उन्हीं स्कूलों में भेजा जाएगा। और अगला पॉइंट ये है कि कंपोजिट स्कूल जो हैं, कंपोजिट जिनमें प्राइमरी और जूनियर दोनों स्कूल एक साथ हैं, कंपोजिट स्कूल में केवल प्राइमरी स्कूल में जो अध्यापक अध्यापिकाएं या जो लेडी और जेंट्स टीचर्स काम कर रहे हैं उनकी संख्या के आधार पर केवल भर्ती होगी, केवल उन स्कूलों में जगह निकलेगी। ठीक है। और जो रिक्त पद हैं, जो खाली स्थान हैं, उनमें शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को नहीं जोड़ा जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी स्कूल में 2 अध्यापक और 1 शिक्षा मित्र है तो शिक्षा मित्रों को काउंट ना करते हुए केवल उसमें 2 ही अध्यापक माने जाएंगे। और 1 अध्यापक और 3 शिक्षा मित्र हैं तो उसमें केवल 1 ही अध्यापक, 1 ही टीचर माना जाएगा और उसके आधार पर ही वहाँ पे नए टीचर्स को भेजा जाएगा। अब कैसे स्कूल मिलेगा? सबसे पहले स्कूल मिलेगा शिक्षक विहीन विद्यालय, जहाँ पे केवल शिक्षा मित्र हैं या किसी और के पास चार्ज है तो वहाँ पर अध्यापकों को भेजा जाएगा। दूसरे नंबर पर बात की जाए तो एकल विद्यालय, एकल शिक्षक वाले विद्यालय जहाँ 1 शिक्षक है, और उसके बाद 2 शिक्षक वाले उन स्कूलों को जहाँ छात्र अध्यापक अनुपात सर्वाधिक है। यानी ऐसा नहीं है स्कूल में जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या भी कम है और वहाँ पे 2 अध्यापक पहले से मौजूद हैं तो वहाँ भी भेज दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। तो स्कूल आवंटन इस तरह से किया जाएगा। ये बात वही है, अगला पॉइंट वही है, मैंने आपको पहले बता दिया है कि कम कैसे होगा। जहाँ 1 शिक्षक विहीन विद्यालय है वहाँ 2 शिक्षकों को तैनात कर दिया जाएगा। जहाँ पर एकल है वहाँ पर 1 और शिक्षक को तैनात कर दिया जाएगा। और जहाँ पर 2 शिक्षक हैं वहाँ पर अगर आवश्यकता है तो वहाँ पर जिनकी अनुपात अधिक है, जहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, अध्यापक 2 ही हैं, तो वहाँ 1 शिक्षक देने की प्रक्रिया है। 3 वालों में कोई जाने वाला नहीं है, ये क्लियर हो चुका है। और सबसे पहले दिव्यांग पुरुषों को स्कूल आवंटन होगा, उसके बाद दिव्यांग महिला और महिला अध्यापकों को होगा और अगले नंबर पर पुरुष अध्यापकों को इस बार चॉइस दी गई है। ये बढ़िया बात की है,
वो भी थोड़े से सहूलियत हो जाएगी उनको भी, पिछली बार जो कि नहीं हुई थी, दूर दूर जाना पड़ा था अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के बावजूद। अब आपको करना क्या है, आपको जो काउंसलिंग की आपकी डेट अभी आएगी, डेट तो वैसे आ चुकी है, लेकिन जो पर्टिकुलर टाइम टेबल है वो बीएसए की तरफ से दिया जाएगा अलग अलग ज़िलों के। वहाँ पर आपको वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड या पैन कार्ड जैसे पहचान पत्र के साथ उपस्थित होना, साथ में अपना नियुक्ति पत्र भी लेके जाना है। ऑनलाइन ही आपका स्कूल आवंटित होगा, ठीक है। यहाँ पर आपके बाकी सब चीज़ें तो इतना ही है। इसके अलावा है कि इसमें जैसे एक रजिस्टर, एक पंजिका, पंजिका मीन्स रजिस्टर तैयार किया जाएगा और उसमें एक रसीद दे दी जाएगी उसके बाद, जिस पर उस पंजिका का क्रमांक, उसका नाम, उपस्थित होने का समय और अंकित किया जाएगा और बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे, ठीक है। बैठने की व्यवस्था तो होगी ही। और इसके अलावा अब प्रोजेक्टर पर, जैसे 31,277 की जो पहली लिस्ट थी उसमें प्रोजेक्टर पर लिखा गया था कि स्कूल्स कौन कौन से आ रहे थे और लॉक किए गए थे, अब बाहर प्रांगण में भी स्कूल की कक्ष की जो जो अध्यापक जाएंगे उनकी लिस्ट चस्पा की जाएगी, लिखा गया है। और विद्यालय जो प्रोजेक्टर पर दिखाए जाएंगे, देखिए लिख रहा हुआ है प्रोजेक्टर पर विद्यालय लिखे जाएंगे और सूची स्क्रीन पर भी प्रदर्शित होगी, ठीक है। और जैसे जैसे स्कूल अलॉट होता जाएगा, साफ साफ लिखा हुआ है, उसकी रिक्ति कम कर दी जाएगी। मान लीजिए किसी स्कूल में है 3 सीटें, उसमें से 3 में से एक टीचर ने सीट ले ली तो वहाँ बचती हैं 2। हालांकि 3 वाले में भेजा 3 वैकेंसी जहाँ है वहाँ 2 बच जाएंगी। मान लीजिए कहीं पे 2 वैकेंसी हैं और एक अध्यापक ने स्कूल अलॉट कर दिया तो वहाँ रह जाएगी 1। और मान लीजिए कहीं एक ही वैकेंसी है, एक अलॉटमेंट हुआ तो वहाँ हो जाएगी 0, यानी कि 0। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कही है, जो स्कूल अब तक उन्होंने अलॉट हैं वहाँ पर 4 तारीख तक उन्हें काम करना होगा। उसके बाद अपने स्कूल्स में सभी अध्यापक जाएंगे। नए स्कूल में अलॉट होने के बाद EHRMS कोड यानी मानव संपदा पर आपको एक कोड अलॉट कर दिया जाएगा, जिस पर आपकी सर्विस बुक भी बनेगी, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। कोई भी, ये तो खैर जनरल ऑर्डर है कि कोई भी बाहरी प्रभाव का प्रयोग नहीं किया जाएगा और कार्रवाई 25 और 27 तारीख को पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी। इम्पोर्टेंट बात यही थी, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। तो आप लोगों को बहुत ध्यान से अपनी तैयारी कर लेनी है। जो भी बचे हुए अध्यापक हैं दूसरी लिस्ट में उनका नाम है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अपने ज़िले में आप काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ आपका अलॉटमेंट हुआ है, बहुत जल्द आपको स्कूल मिलने वाला है। सो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। आप अच्छे से काम करें, आगे बढ़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।